बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। मैं बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित कर। देखो, आज जन्मदिन है विजय प्रशांत जी का, और एक जगह और जाने का मौका मिला था। मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था और उन्होंने गाने वाले बुला रखे थे और वो बिहार के थे। तो वहाँ जन्मदिन था, कोई बच्चा पैदा हुआ था, तो उसके लिए वो गा रहे थे, बिहारी गा रहे थे, ढोलकी बजा रहे थे, और वो गा रहे थे कि गुदी होला गुदी होला गुदी होला, गुदी होला गुदी होला गुदी होला। मुझे समझ नहीं आया ये गुदी होला क्या है। मुझे पूछना पड़ा, भैया ये गुदी होला क्या है। उन्होंने कहा जी वो गुदगुदी करते तो ऐसे आदमी होता ना, हंसता है, खुशी हो रही है। मैंने कहा ये बात तो ठीक है भाई, बच्चा हुआ है तो खुशी तो होगी ही। पर उन्होंने कड़ी में गाया दादा को गुदी होला, दादी को गुदी होला। ये भी ठीक है, बात जायज़ है, दादा दादी खुश होंगे ही। फिर अगली कड़ी में गाया कि चाचा को गुदी होला। उन्होंने बुआ को और भाभी को सबको गुदी करवा दी, और आखिर में 5-6 कड़ी हो गई जब, तो फिर उन्होंने गाया कि धरती को गुदी होला, अंबर को गुदी होला। मैंने कहा भैया बर्दाश्त की भी हद होती है। देखो मैं सब बर्दाश्त कर रहा हूँ इतनी देर से, दादा दादी को, चाचा चाची को, सबको गुदी हो रहा है। धरती अंबर को एक साथ गुदी हो गया तो भाई पिछले दिनों समुंदर को गुदी हुआ था, वो आया था सुनामी, तो उस गुदी में थोड़ी सी गुदी हुई थी और उसमें 6-7 हजार लोग मारे गए थे। तो धरती अंबर एक साथ ही गुदी करने लगे तो तुम भी भागते ही पाओगे, और मैं भी आ ही रहा हूँ, मैं ही क्या करूँगा यहाँ। देखो हजम होने वाली बात करनी चाहिए नहीं। एक का जन्मदिन था, वो कह रहे तुम जियो हजारों साल। मैंने कहा भाई मरवा के ही छोड़ेगा बिल्कुल, हजारों साल, यहाँ 100 पूरे करने मुश्किल पड़ रहे। ये प्रशांत जी की हमारी आयु में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो अपनी स्थिति का मालूम है ना हमको, 100 पूरे करने मुश्किल पड़ रहे हैं। तुम कह रहे हो हजारों साल की, ये बात हजम नहीं होने वाली है। देखो मैं तो वही बात कहूँगा जो हजम हो सके। एक कवि हमारे ये अभी अभी आपने सुना, सुल्तान को सुना आपने, सुल्तान ने ओज की कविता पढ़ी। एक कवि हैं अर्जुन सिसोदिया, टीवी पे यूट्यूब पे आपने सुना ही होगा, वो कविता पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे, देखो उनका एक छंद, ज़्यादा नहीं मैं पढ़ूंगा, उनका है ना, उनके से मेरा क्या भला होने वाला। तो उन्होंने छंद पढ़ा, संदर्शी सुनो। उन्होंने कहा दिल्ली 10 घंटे की मोहलत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गड़ जाएंगे। तो एक और कवि लिखने लगा उसी को, उसने ऐसे लिख दिया कि दिल्ली कुछ घंटों की मोहलत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गड़। लोग ताली बजा रहे हैं। फिर एक और आया, उसने उसी कविता को ऐसे लिख दिया, दिल्ली कुछ मिनटों की मोहलत हमें। मैंने कहा आप सेकंडों तक आने वाले हैं ये। फिर मैंने उनसे एक बात कही, देखो भाई तुम सारे कवि सुन लो, और लोग ताली बजा रहे, दिल्ली कुछ मिनटों की मोहलत हमें जो दे दे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें 10 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। तुम मेरठ में ही गाड़ के दिखा दो। पाकिस्तान की बात छोड़ो, तुम जलीकोठी या भूमिया पुल पे मेरठ में गाड़ के दिखाओ, मैं तुम्हें 10 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। ये बेतुकी बात है कि नहीं। एक कवि कह रहा था मुझे
मेरी कविता तो सुन लो। जवान लड़का था ना, मैंने कहा सुना, क्या सुना वे? तो वो बोला था, तू की बदले हम 10 शीश काट के लाएंगे। मैंने कहा बेटा तू मेरी एक उंगली काट के दिखा। 2 के बदले शीश किसी से कटवा के मंगवावेगा या तू ही लावेगा? एक उंगली काट के दिखा। बोला नहीं अंकल, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ब्लेड भी मैं ही दे रहा हूँ, तू एक उंगली काट दे, फिर भी इतनी रह जाएंगी। मैं तो कर लिया जो करना था, अब क्या है। तो एक उंगली काट दे, थोड़ी सी काट दे। कहला नहीं अंकल, फिर तो बकवास क्यों कर रहा है, तो 10 शीश कहाँ से काट के लिए आवेगा? है नहीं ये बेमतलब की बात। एक और कविता ऐसे पढ़ रहा था, ओज कवि कह रहा था, भारत माँ के वीर सपूत, ऐसे। तो भारत माँ के शेर सपूत कह रहा था। उसकी कविता सुन के असर हुआ श्रोताओं पे। एक लड़की जा रही बेचारी, वो सुन के ही जा रही थी, और रात हो गई, कभी सम्मेलन 10-11 बजी गए, वो जा रही थी अपने घर को। वो 2 शेर, भारत माता के शेर सपूत पीछे लग गए। जब थोड़ा सा सुनसान सा आया, तो उनमें से एक बोला, अकेली है, डरती ना है, आज बता देंगे। अब वो लड़की बर्दाश्त करती रही, दोनों कमेंट करते रहे, भारत माँ के शेर सपूत ऐसे हैं, उस पर कमेंट मार रहे। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। जब उनने देखा हद हो गई ना, वो लड़की पीछे मुड़ी, और पीछे मुड़ के उसने ऐसे हाथ करे, कहीं दीप जले कहीं दिल, ऐसे में आके मिल। वो भारत माँ के शेर सपूत पता नहीं सिर पे पाँव धर के कहाँ गए, पता नहीं चला उनका। उन्होंने खूब कहा, भैया सुनो तो सही, देखो जब तक मैं जिंदी थी बहुत डरती थी भैया। अब नहीं भैया डर लगता कुछ भी, भाग गए। ये है भारत माता के शेर सपूत। अब वो कवि की सुन लो, मैं अपनी ही बता रहा हूँ। मैं तो बाहर अपने दरवाजे आके बैठा हुआ, और ऐसे मूड में आ गया, का पुराना गाना याद आ गया। तो मैं कह रहा था वहाँ पे, ऐसे गाने लगा, गुनगुनाने लगा। गाना क्या था, गाना तो गाना ही होता, आवाज़ हो किसी के पास तो गावे। हम तो यूँ ही गुनगुना रहे थे, अपना दिल की कर रहे थे हसरत पूरी। तो हम गा रहे थे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला। पीछे से घरवाली आ गई, हमारी बुढ़िया आ गई। वो कहने लगी, मुझे ही कौन सा मिल गया, क्यों टकरा रहे हो? ये देख लो। मैंने कहा इसे समझ में नहीं आ रहा है ये गाना, मैं दूसरा गाऊंगा। तो मैंने दूसरा अपना उठा लिया पुराना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। उनने की काहे के मारे मरे जा रहे हो, किसकी याद में मरे जा रहे हो? गुजरा हुआ जमाना तुम्हारा कौन सा, मेरा ही कौन सा वापिस आ रहा है? कर रहे हो अपनी। चले जाओ यहाँ से निकल के, जहाँ जहाँ ताली बजाए ना तुम्हारी, वहीं चले जाओ। तुम्हारी ये बकवास मैं ही सुन लूँ, और ना कोई सुनने का। मुझे आ गया बस गुस्सा, मैं निकल के चल दिया। तो वो पड़ोसन देख रही थी, उसका भला हो भगवान करे। पड़ोसन ऐसी, पड़ोसन ये कहने लगी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। घरवाली ने कहा आ जाओ, तुम आ जाओ, जैसे भी है। आ जाओ वापस, जैसे भी है निभा ही लेंगे, अब इतना काट दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो,
स्थिति, हम इसी स्थिति में हैं। आप कुछ भी गाएंगे किसी को नहीं अच्छा लगे, किसी को नहीं पसंद आवे। ये तो आप हैं जो मेरी सुन रहे हो, मेरी घर में नहीं सुनता कोई भी। बड़ी पोजीशन खराब है, इसीलिए तो यहाँ पड़ा हूँ। अच्छा, हमारे ये प्रशांत जी, विजय प्रशांत जी, मैंने इन्हें ही सुन सुन के लिखना सीखा। आपको सही बता रहा हूँ, इन्होंने किसी को नहीं बताया होगा ये राज। ये गुरु हैं, और गुरु नहीं है, गुरु घंटाल हैं। अगर गुरु ही होते तो बात फिर भी ठीक थी। गुरु होते तो जेल में तो होते। अब तो अपने घर तो हैं। कहने का भाव यह है कि मैं वही बात कहूँगा जो, कहाँ जा रही हो बहन जी? बहन जी, मैंने तुम्हारी सुनी थी। देखो आप सुन लो, नहीं मैं कुछ और कहूँगा फिर आप कहोगे कि ये मेरठ वाले लोग ऐसे कह जाते हैं। आप दिल्ली वाले हो तो दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। दिल वाले हो तो सामने बैठ कर सुनना सीखो, ताली बजाओ। ऐसे नहीं पत्थर सी पीट रहे हो। बजाना तो मिल के बजाओ, ढंग में बजाओ। धन्यवाद, आपने हमें हार पहनाया। खुदा करे आपको हर कदम हार मिले। नहीं सॉरी, नहीं आप बिल्कुल गलत, रोंग चल रहे हो, थोड़ा करेक्शन करेंगे। मैं कुछ और कह रहा था, हार मिले ऐसा ही, ये कह रहा था मैं। आप गलत अंदाजा कर रहे थे। उनको मैं वैसे थोड़ी कह सकता था, हार मिले इस उम्र में, क्या हार क्या जीत, ऐसा ही, हार मिले ऐसा ही। आप सुनिए, ये होती है कविता, ये दिमाग का काम है। दिमाग मेरे पास है, कारण है ना, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरी कविताएं सुनकर लोग जानना चाहते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो बताना पड़ता है। मैं 10वीं क्लास में 3 बार, नहीं बहन जी, फेल होना एक सामान्य घटना है। फेल तो कोई भी हो जाए। मैं तो 10वीं क्लास में 3 बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुआ। उसके बावजूद हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारे सम्मुख बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़े थे। देखो, हाथ भी 2-3 तरह से जोड़े जाते हैं। साधारणतः यूं जोड़े जाते हैं, जैन धर्म में यूं जोड़े जाते हैं। उन्होंने यूं नहीं जोड़े थे। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर, प्रिंसिपल ने हमारे सम्मुख हाथ जोड़े। कैसे? ऐसे हाथ जोड़े। आप बताओ सर, आपके सामने किसी ने ऐसे हाथ जोड़े आज तक? नहीं जोड़े। ये सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया, हे महाप्रभु, अब हम पर दया करो। तो हम करते क्या? उन पर दया करके ससम्मान अपने घर वापस आए थे। जिसका गिरा होगा ठा लेगा। मेरा नहीं है, इसलिए मुझे क्या। हम लोग पूछते हैं फिर भी आखिर नंबर कितने आते थे, तो बताना पड़ता कि हमारा मामला हमेशा बराबरी पर छूटता था। लोग जानना चाहते हैं ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता, तो बताना पड़ता है कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे वो हमारी समझ के पार होते थे, और जो उत्तर हम दिया करते थे वो उनकी। अब देखो, हमें आज तक याद है कि जो संस्कृत का प्रश्न पत्र आया था और प्रश्न आया था, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। हमने लिखा। जब सर्वे किया गया, इसी श्लोक का पहला शब्द क्या है? सर्वे। तो सर्वे माने सर्वे तो होते रहते हैं। हमने वही लिखा। जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था।
सर्वे संतु निरामया, सारे संत निरे माया में लिप्त थे। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, ये सर्वे भद्राणी और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। माँ कश्चित दुख भाग भवेन, उन विचारों की माँ क्या करती जब उनके भाग्य में दुखी था। दूसरा प्रश्न आया था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसका हिंदी अनुवाद लिखो। हमने लिखा, विद्या के लिए ऊपर से जो भी धन आता है वह सारा का सारा धन प्रधान जी के खाते में चला जाता है। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन, अपनी जिद छोड़ दिए होते तो महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भगवान कृष्ण, वो चाहते तो युद्ध नहीं होता। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा पूरी क्लास में इतना माइंडेड बच्चा था ही नहीं। तब मैंने लिखा, अब मैंने ठीक लिखा तो एक हाथ खाली नहीं रहे, तालियां बजा के हौसला देना मुझे, और बच्चों के लिए विशेष रूप से काम आएगा ये परीक्षाओं में। मैंने लिखा, महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। और हमने कारण भी लिखा, अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के 5-5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में ही फैसला कर दिया होता, महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। यह है दिमाग का काम। साइंस का पेपर था और प्रश्न आया था, हम पानी क्यों पीते हैं? मैंने लिखा, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते इसलिए पीना पड़ता है। प्रश्न आया था, प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण किसे कहते हैं? मैंने लिखा, प्रदूषण खरदूषण का बड़ा भाई था। यह खरदूषण तो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था, प्रदूषण भाग निकला था। यह तभी से पेड़ों पर रहता है, पेड़ों की जड़ों तक को खा जाता है। यह दिमाग का काम था। और सुनो, साइंस का अगला पेपर जनरल नॉलेज का पेपर था और प्रश्न आया था कि अब लगाना दिमाग, दिमाग का काम है ये सारा, कि धृतराष्ट्र अंधा था और उसी का भाई पांडु आंख वाला था। आंख वाले के पुत्र 5 और धृतराष्ट्र के 100। कारण बताओ। ये दिमाग का काम है। हमने बताया था, अगर हमने ठीक ठीक बताया हो तो फिर हौसला देना। मैंने बताया, आंख वाले लोगों को और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो यह है दिमाग का काम। प्रश्न आया था, कंस के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, लगाओ दिमाग, हमारे पास था तो लगाया हमने। कंस के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मैंने बताया था, कंस महामूर्ख था। जब आकाशवाणी हो गई थी कि जिस बहन की डोली को तो इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से होने वाली संतान तेरी हत्या करेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उस मूर्ख को, बहन बनोई को एक कमरे में रखने की जरूरत क्या थी? ये दिमाग का काम था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।